बढ़ते आगे, मंदिरों में चंदा चोरी के मामलों के बाद वक्फ बोर्ड में भी चंदा चोरी को लेकर सवाल किए जाने लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया है। शहाबुद्दीन का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच करवाई जाए तो वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला निकलेगा। इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। हमारे बुज़ुर्गों ने संपत्तियां जो वक्फ की थी उसका मकसद ये था कि उससे होने वाली जो आमदनी है वो आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद में खर्च की जाएगी। मौलाना शहाबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है। पत्र में मौलाना ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराए जाने की बात कही है। वहीं यहां यह भी बताना जरूरी है कि देश के करीब 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल बनाया था, लेकिन एक साल बाद भी तस्वीर अधूरी है। करीब 62% संपत्तियों को ही अंतिम मंजूरी मिल पाई है, जबकि करीब 1.06 लाख यानी लगभग 33% संपत्तियां ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड आज तक पोर्टल पर जमा नहीं हुआ। काफ़ी मशक्क़त के बाद सरकार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पारित कराया था। उसके बाद पारित कराने के बाद सरकार ने कोशिश की थी कि सारी वक्फ संपत्तियां पोर्टल पे आ जाएं। इसके लिए 6 जून 2025 तक सरकार ने घोषित किया था कि सभी वक्फ प्रॉपर्टियां के लिए उम्मीद पोर्टल बनाई गई थी कि जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उम्मीद पोर्टल पे आ जाएं। लेकिन उसके लिए सरकार ने मियाद रखी थी 6 महीने का। वक्फ बोर्ड पर सवाल तो कई हैं, वहीं हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में ही वक्फी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। ऐसे में सवाल सिर्फ रजिस्ट्रेशन का नहीं बल्कि इन संपत्तियों के भविष्य का भी है। बीजेपी का कहना है कि अगर संपत्तियां अवैध हैं तो उन्हें ढाया जाना चाहिए और अगर लीगल हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये इंडिया गेट का इलाका है, कर्तव्य पथ है और इसी जगह से 26 जनवरी की परेड निकलती है। अति महत्वपूर्ण इलाका, काफ़ी संवेदनशील और सुरक्षा मामलों से काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया, लेकिन वहाँ भी इस जगह से अतिक्रमण है और इस पर देव सवेर चूँकि अब उम्मीद पोर्टल पर इस संपत्ति का जिक्र नहीं तो अब सरकार के अधीन आ जाएगा और सरकार इस पर कानूनी रूप से बाध्य होगी उसको अपना अधिकृत करने के लिए, अपने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, या फिर सरकार जो चाहे सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये इक्का दुक्का मामला नहीं है, पूरे दिल्ली में इस तरह के आपको कई मामले देखने को मिलेंगे जो सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल हो रहा है और उस पर वक्फ क्लेम करते। इसलिए सरकार ने उम्मीद पोर्टल बनाई जिसके पास दस्तावेज है वो सार्वजनिक रूप से दस्तावेज उम्मीद पोर्टल पर दायर करें। उनके पास अगर बैड डॉक्यूमेंट होगा तो उम्मीद पोर्टल पर दायर करेंगे, अगर नहीं होगा तो दायर नहीं करें, फिर सरकार उसको कंसीडर करेगी कि वो सरकार की उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है यानी, उसके बाद सरकार देखन कर सकती है। जाहिर तौर पर जो लगभग 8.25 लाख जो संपत्तियां वक्फ ने पूरे देश भर में क्लेम की थी उसमें 1 लाख संपत्ति ऐसी है जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है, यानी वो जिक्र तक नहीं हुआ है। बीजेपी का कहना है कि मामला गंभीर है और मामले की जांच जरूरी है। वहीं यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करते समय केंद्र सरकार ने देश के 38 वक्फ बोर्डों को 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन तय समय सीमा बीत गई, फिर 6 महीने और बढ़े। इसके बावजूद तस्वीर अब भी अधूरी है। बता दें कि देश में कुल वक्फ संपत्तियां 8,72,352 है। अंतिम मंजूरी 62% को मिली जो कि 5 लाख प्लस है। सत्यापन में लंबित 69,257। अप्रूवर के पास तकरीबन 17,000 से ज्यादा संपत्तियां ही पहुंची। वहीं ऐसी कई संपत्तियां हैं जो शुरू हुई लेकिन जमा नहीं हुई। इनकी संख्या 49,899 है। वहीं सुधार के लिए वापस 85,738 आई और सिस्टम में दर्ज 7,66,470 हुई। करीब 1 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड अब तक पोर्टल पर नहीं है। अब मुस्लिम संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि पोर्टल में काफी दिक्कत है,
सरकार इसमें बदलाव करके रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मुतल्लवी से हटाकर वक्फ बोर्ड को दे। दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके मुतवल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और मिसाल के तौर पे मेहरौली के साइड में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो उन इलाक़ों में है जिन इलाक़ों के अंदर से लोग शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ बोर्ड को जब तक नहीं देंगे आप, उस वक्त तक यही सिचुएशन बाकी रहेगी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, कोई नई डिमांड नहीं है कि भाई जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर करवाइए। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उनको री रजिस्टर करवाना है। तो ये जिम्मेदारी जिन जिन जगह पर, जैसा कि तमिलनाडु के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ 20% प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है और उसकी वजह वही है कि वहाँ जो लोग, जिन लोगों ने, यानी कुछ लोगों ने कोशिश की तो उन लोगों ने करवा लिया। जो लोग है ही नहीं, बहुत दूर है, रिमोट प्लेसेस पर है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ बोर्ड को लेनी चाहिए। और मेरा अभी भी यही हमारा डिमांड है कि आप जो वक्फ बोर्ड का फंक्शन था उसको रेस्टोर करें, कि वो वक्फ यानी प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट करें। एक तरफ वक्फ बोर्ड के अपने दावे हैं, दूसरी ओर दिल्ली में ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनका ब्यौरा या दावे की जानकारी किसी को नहीं है। प्रॉपर्टी का तीसरा हाल देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, प्रेसिडेंट हाउस के ठीक पीछे का इलाका। ये चर्च है और चर्च के ठीक बाईं ओर आपको उपराष्ट्रपति का आवास है, जो नया आवास बना है, और उसके भी ये पूरा प्रेसिडेंशियल स्टेट शुरू हो जाता है, ये प्रेसिडेंट का हाउस। और दाहिनी ओर आपको एमपीज़ के क्वार्टर्स हैं और उसी जगह ये एक पार्क में स्थित है। ये छोटा सा दरगाह कहिए, मज़ार कहिए, या जो भी मस्जिद कहिए, जो भी कहिए, ये अवस्थित है। लेकिन ये भी वक्फ की संपत्ति में आता है, लेकिन और वक्फ के पोर्टल में ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसका पहले भी तो माने कि ये बाबा जो थे वो भी हिंदू ही थे, वो भी इलाहाबाद के ब्राह्मण थे, जो देख रेख करते थे। हाँ, जो देख रेख करते थे, तो वो भी हमको नहीं कुछ बताए। आप सिर्फ देख रेख करते हैं? हाँ, बस अब क्या करते हैं, देख रेख बस देख रेख करते हैं। साहब नहीं आते ना, आते हैं, उनको ये ऑपरेशन हुआ इसलिए नहीं आते हैं। आपको ये पता नहीं कि पोर्टल पे चढ़ा है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सब कुछ ना, ये हमको जानकारी नहीं है। न तो ये मौजूदा मौलवी साहब ने बताया है, न पहले जो बाबा थे इलाहाबाद के ब्राह्मण से, वो श्री गुरु प्रसाद उपाध्याय, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ये वक्फ की संपत्ति है, ये तो पता लगाने की चीज़ है। क्योंकि पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है और वो कानून का रूप ले चुका है, इसलिए अब ये स्वतः है कि जो भी लोग जो दावा करते हैं कि वक्फ की संपत्ति हमारी है, अगर वो उम्मीद पोर्टल पे नहीं डालेंगे तो उनकी संपत्ति सरकार की मानी जाएगी और सरकार जब चाहे सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उसको अपना अधिकृत कर सकती है। ये फिलहाल स्थिति है। विवेक के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।